हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 को कवर करेंगे। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पार्ट के एमसीक्यूज और उसके बाद हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, तिक्शर आयोडीन के विलयन में विलेय क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आयोडीन। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, सोडा जल विलयन में विलेय क्या है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है, विलयन का उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब है टिक्चर आयोडीन। चौथा प्रश्न है, चीनी और जल के विलयन में विलेय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा चीनी, क्योंकि चीनी कम मात्रा में है इसीलिए। अगला प्रश्न है, किसमें विलेय पदार्थ घुलता नहीं है? इसका सही जवाब है निलंबन में विलेय पदार्थ घुलता नहीं है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। छठवां प्रश्न है, विषमांगी मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? छनन विधि का प्रयोग करते हैं। सातवां प्रश्न है, कोलाइडल का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब है दूध। आठवां प्रश्न है, प्रकाश की किरणों का पथ किस प्रभाव से दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है टिंडल प्रभाव के कारण हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। छठा प्रश्न है, मोमबत्ती के जलने पर कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है, या कौन सा परिवर्तन हमें दिखाई देता है? इसका सही जवाब है मोमबत्ती के जलने पर दो परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। 10वां प्रश्न है, तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब है रॉबर्ट बायल ने किया था। 11वां प्रश्न है, किस रसायनज्ञ ने तत्वों को परिभाषित किया था? इसका सही जवाब है लेवाइजिए ने सर्वप्रथम तत्वों को परिभाषित किया था। ठीक है। 12वां प्रश्न, पारा धातु होते हुए भी किस तापमान पर द्रव रहता है? तो इसका सही जवाब क्या है? कमरे के तापमान पर। इसके बाद हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव को समझाइए। तीसरा प्रश्न है, कोलाइडल के 2 या 3 गुणधर्म लिखिए। चौथा प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पांचवा प्रश्न है, धातु व अधातु में अंतर लिखिए। छठा प्रश्न है, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखिए। सातवां प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न 11 में किन किन परिवर्तन रासायनिक है? कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? और 8वां प्रश्न, पृष्ठ 21 निम्न में से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो ये जो आखिरी के 7वें और 8वें प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। आप ये जो 21 नंबर पेज वाला प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें निम्न को रासायनिक व भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला है इसमें पेड़ों का कटना, मक्खन का बर्तन में पिघलना, आलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर परिवर्तनों को विभाजित करना है कि आखिर कौन से रासायनिक है और कौन से भौतिक है। ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न 11 है, जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आप देख सकते हैं। यहाँ में से आपको रासायनिक परिवर्तनों को पहचानना है कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है और कौन से भौतिक परिवर्तन है। अगर आपको इन सभी के आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।